नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं पहले ये होता क्या है। तो ये आपके सामने मैंने बना के रखा हुआ है, देखें आप लोग इसको अच्छे से। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का मतलब मैं आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल समांतर यानी पैरेलल होनी चाहिए, जैसा कि इसके नाम से ही काफ़ी है, पैरेलल समांतर। ठीक है, तो दोस्तों सामने सामने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल एक के सामने एक खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी की बराबर भी, बराबर मतलब ये अगर ये ए से लेके बी तक 10 है तो डी से लेके सी भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इधर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ए डी और बी सी भी आपस में क्या होगी दोस्तों, पैरेलल। यानी ये और साथ ही साथ ये बराबर भी होंगी, अगर ये 5 तो ये भी कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ये 4 तो ये 4, ये 12 तो ये 12, कुछ भी है ना, बस बराबर होंगी हर बार। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये बात जान ली कि सामने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, इनमें आमने सामने वाली लाइन पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और जान लेते हैं हम लोग, इनके जो विकर्ण होते हैं ना, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, ये विकर्ण जो है इनके, ठीक है, जैसे ये एक विकर्ण हो गया हमारा, ठीक है, और एक विकर्ण ये हो गया हमारा। ठीक है, ये विकर्ण डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ये जहाँ काट रहा है ना, वहाँ मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों इनके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काट देते हैं। बराबर बराबर काटने का मतलब जो ए ओ जो है ना दोस्तों, ए से लेके ओ तक, वो ओ से लेके सी तक बराबर होगा। ऐसे ही दोस्तों जो डी से लेके ओ तक है ना, डी से लेके ओ तक, वो ओ से लेके बी तक बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम ये जितने भी इधर पढ़ रहे हैं ना, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, जो भी पढ़ रहे हैं हम, कल हमने ट्रेपेजियम पढ़ा था। ठीक है, ये सारा का सारा हम क्षेत्रफल में फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयतन क्षेत्रफल में। ठीक है, लेकिन वहाँ हम सिर्फ एरिया पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं की कुछ चीज़ें छूट गई है हमारी, ऐसा वैसा है वो। ठीक है, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं हम, आधा पोर्शन इसमें आता है ज्योमेट्री में और आधा पोर्शन इनका मेंस्ट्रुएशन में जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये बस छोटी सी जानकारी, इतनी जानकारी से ज्योमेट्री हमारा काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे लाता हूँ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है, तो देखिए आप लोग। ठीक है, वही हमारा एबीसीडी तो हर बार पैरेललोग्राम ही होगा, सारे क्वेश्चन हम समांतर चतुर्भुज पे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है, ए बाइसेक्ट एंगल है। अच्छा, इससे हिंदी मीडियम वालों को दोस्तों इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ए बाइसेक्ट एंगल है, मतलब कि ए ये रहा, ई ये रहा, ए से लेके ई को जब हम मिलाएंगे ना, ये हमने मिलाया ए से लेके ई को, तो ए ई जो लाइन है ना, वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का। एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब द्विभाजक कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला अगर x होगा, ये वाला अगर x, तो ये वाला भी दोस्तों x हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए, ये तो इस लाइन का मतलब हो गया। अब दूसरी लाइन देखिए, ए एंड बी सी एक्सटेंड्स। दोस्तों ए और बी सी एक्सटेंड्स मतलब कि आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की ओर ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ए एंड बी सी एक्सटेंड्स, ए और बी सी को दोस्तों आगे बढ़ाया जा रहा है। ए ई ये रहा, ये ए ई को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ऐसे बी सी को भी, ये रहा बी सी, इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एंड मीट एट एफ, और दोनों जाके कहाँ पे मिलेंगे, एफ पे मिलेंगे। ये जो दोनों का मिलने का पॉइंट है दोस्तों, इसका नाम इन्होंने क्या बोला है, मिड्स एट एफ। अब आपको बताना है सी एफ की वैल्यू क्या होगी। ये जो सी एफ है ना दोस्तों, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, सी से लेके एफ तक। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब ये एंगल का ही खेल कुछ ना कुछ होगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि ये पैरेललोग्राम है, तो सामने सामने वाली साइड्स दोस्तों पैरेलल होंगी, सामने सामने वाली साइड्स पैरेलल होगी। देखिए इन पैरेलल लाइंस को ये लाइन काट रही है, तो दोस्तों इस लाइन के इधर एक्स, तो इधर भी तो एक्स होगा। ये तो हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल है और ऐसे अगर कोई लाइन काट जाती है, तो ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स होगा। यही मैंने किया, ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स। अब दोस्तों मुझे ये बताएं कि ये वाला भी एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। जब भी दो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये और ये भी बराबर होगा, तो ये वाला एक्स, ऊपर वाला एक्स था तो नीचे वाला भी एक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला भी हो गया हमारा एक्स। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग और अच्छे देखिएगा इसको, बड़ी आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। अब पता है दोस्तों, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस थी तो इसकी मदद से ये एक्स और ये एक्स हो गया। अच्छा, ये दो भी तो पैरेलल हैं, तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं ये घुमा देता हूँ थोड़ा सा। ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन और ये पूरी लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है,
तो दोस्तों ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर x होगा, ये लाइन और ये लाइन में ये एंगल x, तो ये लाइन काट रही है इन दोनों को, तो दोस्तों ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ये दो लाइन ऐसे थी और ये ऐसे काट रहा था, तो ये वाला एंगल x था, ये वाला यानी ये अंदर वाला x था, तो ये इधर अंदर वाला भी मतलब ये वाला भी x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा काम। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, हमें निकालना है C से लेके F तक। आ गया है हमारा आंसर बड़ी आसानी से। दोस्तों देखिए, ये एक ट्रायंगल है हम लोगों का, इस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, ये वाला भी x और ये वाला भी x, दो एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली और इसके सामने वाली साइड बराबर होंगी। मतलब ये अगर 6 दोस्तों, तो ये वाला हिस्सा भी कितने का होगा, 6 का होगा। ठीक है, ये भी 6 का होगा। अब दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ई से लेके यहाँ तक का कितना होगा, ये वाला पोर्शन डी से लेके ई तक, ये ई पॉइंट है ना, डी से लेके ई तक 6 हो गया। अब ई से लेके सी तक कितना होगा, तो दोस्तों ये पूरा अगर 10 है तो ये भी तो 10 होगा। अभी मैंने समझाया पीछे, ये पूरा 10 तो ये भी 10, सामने सामने वाली साइड्स बराबर होती है पैरेललोग्राम में। तो दोस्तों 6 यहाँ हो गए, तो यहाँ के लिए कितने बचे, ये यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए बचे 4 हमारे पास। ठीक है, अब दोस्तों हमें EC निकल गया, हमें CF निकालना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ भी एंगल x और एंगल x हो रहा है, दो एंगल बराबर हैं, ये वाला x और ये वाला भी x। तो दोस्तों इस ट्रायंगल पे फोकस करो आप लोग, इस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर, ये भी x ये भी x। तो दोस्तों ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। दो एंगल बराबर तो दो साइड्स भी बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा CF। ठीक है दोस्तों, चलिए और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिनिमम आपकी ये जिम्मेदारी, अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो 8 से 10 सब्सक्राइबर जरूर ला के दें आप लोग मुझे। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया है शानदार हमारे सामने। ठीक है, ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, और याद रखें आप लोग, पूछा जा भी सकता है आगे मेंस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वही है ABCD, फिर से एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और ये लाइनें वाइनें खींची हुई है। AD को आगे बढ़ाया है और इधर BM को आगे बढ़ा के E पे मिला दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो दोस्तों ये जो M जो बता रहे हैं ना ये लोग, ये बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट है CD का। CD ये रहा, CD का मिड पॉइंट M, मतलब DM, ये जो DM है DM, ये DM और MC ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, तो फिर DM और MC तो बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमें निकालना है BC, निकाल के दो। अब BC क्या निकाल के दे, 1 निकाल के दें, 2 निकाल के दें, मतलब नंबर में आंसर बताना है, काय में बताना है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। देखिए, ये चाह रहा है आपसे कि BC का कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए AE के फॉर्म में। BC का आंसर कैसा आना चाहिए, AE के फॉर्म में। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए, BC यहाँ पे है, ये रहा BC, और AE कहाँ पे है, तो ये A से लेके E यहाँ पे है, ये BC है दोस्तों, और ये AE है। मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की नज़र इधर उधर ना जाए। हमें BC की वैल्यू AE के फॉर्म में निकालनी है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान खेल है ये। देखिए आप लोग कैसे निकलेगी इस फॉर्म में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कि ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे, ये वाला एंगल x तो ये भी x। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये वाला x तो ये वाला, आपको समझ में आ रहा है ना। एक तो ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल, और इधर एक ये ट्रायंगल है हमारा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग इन्हीं दोनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला x तो ये वाला भी x हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग एक बात और ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला y होगा तो ये वाला भी y होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। ये वाला y तो ये वाला भी y, क्योंकि देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, और ये लाइन इनको काट के जा रही है। तो देखो, ये बड़े पैमाने पे आते हैं ना, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन थी और एक लाइन ऐसे काट गई, तो दोस्तों ये वाला y तो इधर वाला भी y होगा। देखिए ये BC और ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन थी और इनको ऐसी एक लाइन काट रही है, तो लाइन के उस साइड वाला y तो लाइन के इस साइड वाला भी y होगा। जैसे ये उस साइड वाला y तो इस साइड वाला भी y। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया, ये भी y हो गया। बचा हुआ एंगल भी तो बराबर होगा ही होगा। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल बचा, इस ट्रायंगल में ये एंगल बचा है, मतलब ये z, तो ये भी कितना होगा, z होगा सिमिलर। ठीक है,
तो दोस्तों आपको ये पैटर्न है ना ध्यान में रखना है, एग्जाम में आए तो तुरंत क्लिक कर जाए। हम वहाँ सोचने थोड़ी ना बैठेंगे कि कहाँ सिमिलर लगाएं, बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन से सिमिलर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें अगर टॉप करना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ये शेप आया तो हम तुरंत कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, हमें निकालना है BC की वैल्यू AE के फॉर्म में। तो देखिए ये दोनों हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो BC है और AD है, पहले मैं BC और AD की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अच्छा दोस्तों BC की लंबाई मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स हम ऑलरेडी मान चुके हैं। BC की लंबाई मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, BC की लंबाई स्मॉल है। तो दोस्तों AD की लंबाई भी क्या होगी, स्मॉल a होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। ये पैरेललोग्राम में सामने सामने वाले बराबर होते हैं ना, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अभी सिमिलर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हो ना तो इस ट्रायंगल की एक साइड ये है और एक साइड ये है, जो दोनों बराबर हैं दोस्तों आपस में। इस वाले त्रिभुज में ये साइड और इस वाले त्रिभुज में ये साइड बराबर है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल की अगर साइड्स बराबर हो जाती हैं, किसी भी सिमिलर ट्रायंगल साइड्स बराबर, तो फिर तो सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी, क्योंकि वो सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, या तो आप ऐसा समझ लो कि ये 1:1 में है। अगर इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल की साइड्स में 1:1 का रिलेशन चल रहा है तो फिर सभी साइड्स 1:1 में होंगी, सिमिलर है। तो दोस्तों देखिए 1:1 का मतलब देखिए, ये वाली साइड अगर A होगी तो ये वाली साइड भी फिर A होगी। 1:1 का मतलब यही होता है, ये A तो ये भी है। तो दोस्तों ध्यान देना, हमें एक साइड का रेशियो पता चल गया था 1:1, ये बराबर ये, तो ये वाली साइड भी, ये अगर A है इस ट्रायंगल में, ये अगर A है तो इस ट्रायंगल में ये भी A होगा। ऐसा क्यों मान लिया हमने, ये तीसरी साइड भी। तो दोस्तों देखो, ये जो A है ना, ये एंगल X के सामने है, और इधर भी ये जो मैं A लिख रहा हूँ ना, ये भी मैं X के सामने ही लिख रहा हूँ। तो इसलिए ये एंगल का मैंने ध्यान रखा है बिल्कुल बराबर, ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, ये वाला A हो गया, तो हमारा ये वाला भी क्या हो गया, A हो गया, बस फिनिश का। अब हमें निकालना था BC की वैल्यू AE के फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं BC की वैल्यू AE के फॉर्म में, तो BC/AE अगर आप करोगे तो BC को हमने A लिया था, BC को हम लोगों ने A लिया था, ठीक है दोस्तों, और A से लेके E तक अगर आप देखोगे तो A + A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों BC बराबर जो आया, A से A कट जाएगा 1/2 और AE इधर आ जाएगा। तो BC जो है ना वो AE का आधा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, आपको नॉर्मली ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा शेप जब भी बना, ये मिड पॉइंट से लाइन पास होकर इधर आई, तो ये A तो ये भी A, तो फिर ये भी A ही होगा, बराबर ही होगा, ऐसा आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको और अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD, सेम पूरा पैटर्न सेम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पूरा सेम है दोस्तों। M इज मिड पॉइंट, वही बात है। और अब इस बार EL का वैल्यू पूछा है इन लोगों ने दोस्तों। ये EL कहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये रहा EL, ये है हम लोगों का EL। ये EL का वैल्यू इन्होंने पूछा है, और किस फॉर्म में पूछा है दोस्तों EL का वैल्यू, BL के फॉर्म में। ऑप्शन ये 4 रखे हुए BL ये रहा हम लोगों के पास। अच्छा, इसको मैं ब्लू पेन से चला देता हूँ, ठीक है, ये रहा हमारा BL, ये रहा हमारा BL। तो EL और BL में हमें एक रिलेशन देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे ये है ना, ये लाइन कौन से ट्रायंगल से जुड़ी हुई है, तो देखिए आप लोग, ये जो लाइन है ना EL नाम की, ये इस ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। एक लाइन इधर ले लो और एक लाइन ये जोड़ दो, ये है ना, ये एक ट्रायंगल है जो EL को कवर करके बैठा हुआ है, ठीक है। और जो BL लाइन है ना दोस्तों, BL लाइन को भी ठीक से देखना आप लोग। BL जो लाइन है वो इस वाले ट्रायंगल को कवर करके बैठी है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये BL इसको कवर करके बैठी हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, मतलब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर होंगे ही होंगे। देखें आप लोग, डायरेक्ट दिख गया होगा कई लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल अगर X, तो ये वाला भी X होगा, समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला X तो ये वाला भी, ये वाला अगर Y, ये वाला भी Y होगा, मैंने समझाया आपको अभी। और दोस्तों ऐसे ये वाला Z, तो ये वाला भी क्या होगा, Z होगा, ठीक है। इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों,
ये जो ट्रायंगल बने हैं ना दो, इन ट्रायंगल के बारे में हमें ऑलरेडी डिटेल पता है। क्या डिटेल पता है? ये BC अगर 1 होगा 1 रेशियो, तो ये A से लेके E तक ये 2 रेशियो होगा। अभी पढ़ के आए हम लोग, ये A था और ये A+A था, ये पढ़ के आए हम लोग अभी अभी, ठीक है। ये 1 तो ये 2। तो दोस्तों हमें यहाँ से ये समझ में आ गया है, इस ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो इस ट्रायंगल की साइड 2 है। और क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो अब हर साइड के साथ ऐसा ही होगा, इसकी 1 तो उसकी 2, इसकी 1 तो उसकी 2, ऐसे ही होगा हर साइड के साथ। तो दोस्तों देखिए आप लोग, जैसे कि कोई भी अगर हम बात करें बिल्कुल अच्छे से करना चाहें, देखिए जेड के सामने इसकी साइड ये भी 1 होगी, तो जेड के सामने इधर वाली साइड मतलब ये साइड ये 2 होगी। तो दोस्तों BL 1 का होगा और ये 2 का होगा। ऐसे या Y के सामने भी देख लो, लेकिन आवश्यकता नहीं है, हमें तो BL और EL निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो एक साइड अगर 1 2 में है तो बाकी सभी साइड्स 1 2 में होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों हमें EL की वैल्यू निकालनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। EL/BL का रेशियो लिया है हम लोग अभी अभी। E से लेके L अगर 2 है तो BL जो है ना, BL वो 1 है, ये BL 1 है। तो दोस्तों EL कितने के बराबर होगा? 2BL के बराबर होगा EL, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ाते हैं, हम और अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्होंने दिया एंगल DAB 60 डिग्री, और छोटी सी जानकारी यहाँ दी है, ये जो लगा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर को शो करता है दोस्तों। ये रेड से जो मैंने लगाया हुआ, इधर भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो लाइन्स आ रही है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट यानी 2 बराबर भागों में बांटते हुए आ रही है। तो 2 बातें बताई गई है कि ये बाइसेक्टर है, और दूसरा है बताया गया है एंगल DAB बराबर 60 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग एंगल DAB मतलब ये पूरा का पूरा 60 का है दोनों, तो ये 60 जो ये कितने कितने में बढ़ जाएंगे, 30 में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग मेरी एक बात सुनना, यहाँ से एक काम की बात हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये मैंने फिर से बना लिया। अब दोस्तों आप लोग समझिएगा, मान लीजिए ये एंगल हमारे पास 100 डिग्री का है। अगर हमारे पास एक एंगल आ गया ना तो फिर सारे एंगल आ जाएंगे। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। ये एंगल आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ना। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल आ जाए, कैसे आ जाएगा देखिए आप लोग। तो दोस्तों ध्यान दें आप लोग, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इधर नीचे वाला 100 डिग्री, तो दोस्तों ये वाला भी 100 डिग्री होगा ही होगा हमारे सामने, ठीक है। ये वाला 100 डिग्री तो ये वाला भी 100 डिग्री होगा। तो फिर ये कितना बचा हमारे पास? तो दोस्तों मुझे बताएं, 180 का होता है टोटल, तो ये हमारे पास 80 डिग्री बचा। कितना बचा हमारे पास? ये 80 डिग्री बचा। अब दोस्तों इसे आप इधर भी देख लो, चाहो तो इधर आ जाओ, इस लाइन को आगे बढ़ा लो। ये लाइन के नीचे वाला 100, तो इधर भी लाइन के नीचे वाला 100 होगा, तो यहाँ फिर से 80 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? 80, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी आ जाओ, ये अगर 80 लाइन के नीचे अगर 80, तो यहाँ भी लाइन के नीचे 80 होगा, तो ऊपर फिर 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 100 डिग्री। तो दोस्तों कहने की बात ये है, आप लोग समझिएगा बात को। पैरेललोग्राम में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि पड़ोसी एंगल जो होते हैं ना, उनका सम हमेशा 180 होता है। देख लो आप लोग जोड़ के सब तरफ से, पड़ोसी वाले एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री। ये 100 है, ये 80 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 80 ऐसे लिखा था मैंने, है ना। ये भी 100 है, ये भी 80, तो पड़ोसी एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर ये पूरा 60 का था तो ये पूरा कितने का होगा? ये पूरा 60 का था तो 180 में से 60 गए, तो ये पूरा 120 का होगा एंगल भी, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया कि पड़ोसी के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 में 60 गया, 120। अब दोस्तों ये 120 को कितना कितना बांट लेंगे? 60 बांट लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन देखें, हमें करना क्या है? हमें करना है कि CP और DP में एक रिलेशन लाना है, कि CP और DP में क्या रिलेशन है। DP ये रहा और CP ये रहा दोस्तों, इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप लोग दोस्तों, ये अगर 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। पैरेलल लाइंस के बीच एक लाइन कट रही है। ऐसे दोस्तों ये 60, तो इधर ये वाला भी 60 होगा। ये भी पैरेलल लाइंस थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये लाइन काट रही है, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग। चलिए मैं है ना ये B से लेके C तक को x मान लेता हूँ, इसकी लंबाई मैंने x मान ली।
तो फिर इसकी लंबाई भी दोस्तों x होगी, मुझे बताएं होगी या नहीं होगी x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे आप लोग ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 30 तो ये भी 30, इसका मतलब दो साइड्स बराबर, इसका मतलब ये वाला x तो ये वाला भी x होगा, एंगल के सामने वाली साइड्स बराबर। इधर भी आ जाओ, ये 60 ये 60, इसका मतलब ये वाला x तो ये भी x होगा। आई बात समझ में आप लोग, हो गया काम खत्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट, CP इज इक्वल टू DP, CP और DP बिल्कुल बराबर है, ये x तो ये भी x है, ये 10 होता ये 10 होता तो ये भी 10 ये भी 10 होता, चाहे 20-20 ले लो, जो लेना हो ले लो, बराबर ही होंगे वो हमेशा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, ये एक और शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फिर से ABCD वही पैरेललोग्राम है। अब देखिए आप लोग, इन्होंने हमें क्या दिया, AP रेशियो PB 3:2, AP ये रहा, PB ये रहा, ये हमें दिया है 3:2, ठीक है। चलिए, और आगे दिया है DQ रेशियो QC, DQ रेशियो QC 1:4, ये 1 तो ये है हमारा 4, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें AR का वैल्यू बताना है AC के फॉर्म में। AR देख रहे हैं आप लोग, ये रहा AR हमारा, इसका वैल्यू हमें AC के फॉर्म में बताना है, AR का वैल्यू AC के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, हमने फोकस तो यहाँ कर दिया है कि AR और AC पे ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बड़ा आसान है, वही सिमिलरिटी लग जाएगी दोस्तों। देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये वाला एंगल x तो ये वाला एंगल भी x होगा दोस्तों, ऐसे ये वाला एंगल y तो दोस्तों ये वाला भी y होगा, ठीक है। और ये वाला z तो दोस्तों ये वाला एंगल भी कितना होगा, हमारा z होगा, ठीक है। तो बस हो गया काम खत्म। अब आप लोग देखिए, अब कई लोगों के मन में आ रहा है कि ये रेशियो चल रहा है यहाँ पे 3:2 1:4, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस रेशियो को आप सेंटीमीटर भी मान लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा ये भी दोस्तों 3 और 2 5 का है, और ये 1 और 4 ये भी 5 है, ये भी 5 बोल रहा है, ये भी 5 बोल रहा है, यानी बात बिल्कुल सही है, होता ही है ये बराबर दोनों। तो रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो इस ट्रायंगल में, मतलब इसको 3 और इसको 4 माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 तो ये 4 होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमें इस लाइन पे काम करना है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, पहले A से लेके R तक कितना होगा, तो वही इसकी हर लाइन 3 की, इस ट्रायंगल की हर लाइन 3 की, इस ट्रायंगल की हर लाइन 4 की होगी, तो इसकी ये लाइन 3 की होगी और इसकी ये लाइन कितने की होगी, 4 की होगी। सभी जगह यही रेशियो चलेगा, 3:4 आपस में, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल में होता है दोस्तों, ठीक है। खत्म काम। आपको AR निकालना है AC के फॉर्म में, तो देखिए AR/AC हम निकाल के बैठे हैं। A से लेके R तक हमारे पास अगर 3 होगा तो दोस्तों A से लेके C तक 3 + 4 कितना होगा, हमारे पास 7 होगा। तो AR = हो गया दोस्तों 3/7 AC, ये हो गया हम लोगों का आंसर, AR = 3/7 ऑफ AC, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी ये हमारे सामने, ठीक है, बड़ा आसानी से हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं, याद रखें आप लोग, ये प्री में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और शानदार क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों हम लोग, देखिए आप ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में खुद ही एक लेक्चर है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, एक लेक्चर है मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन अपने आप में 5-6 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपका केवल ये क्वेश्चन कवर नहीं होगा, आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग कैसे आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग देख लेते हैं वही ABCD, और यहाँ x और y पड़ा है। x एंड y आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DC, ये XY है ना, ये मिड पॉइंट बताए जाने हैं BC और DC के, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ये मिड पॉइंट है। आगे देखिए, एरिया ऑफ ABCD 144, ये पूरे का एरिया हमें 144 दिया है, तो एरिया ऑफ AXY का एरिया क्या होगा। पहले तो एरिया ऑफ AXY बन कहाँ रहा है, तो देखिए A से X पे जाना है, ये A से गए हम X पे, और फिर हमें जाना है दोस्तों Y पे, तो AXY। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला एरिया निकाल के देना है। आप लोगों को इसने पूरा एरिया बताया है कि एरिया ऑफ ABCD जो है ना दोस्तों वो 144 है, एरिया ऑफ ABCD 144 है, तो आपको एरिया ऑफ AXY बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, AXY मतलब ये वाला। दोस्तों अब अच्छे से समझना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन अपने 8-10 क्वेश्चन के बराबर है अकेला, ठीक है। तो मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलूँगा, देखिएगा आप लोग।
मैं एक पैरेललोग्राम दोस्तों फिर से नीचे तैयार कर रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, बी सी में एक पॉइंट है एक्स, यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स पॉइंट। ठीक है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर ब्लू भी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब आप लोग समझिएगा, एक्स एक मिड पॉइंट है, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं इधर भी एक मिड पॉइंट पे एक लाइन ले जाता हूँ, ये है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो, जेड नाम दे दो। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट से बिल्कुल लाइन आई दे, डेफिनेटली इसने दो बराबर हिस्से करे होंगे, उधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर हो गया, इस ये लाइन बिल्कुल बीच में गिरी है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही चाहे मैं यहाँ से भी बीच में लाइन गिरा दूँ, वो भी बराबर हिस्से ही कर देगा, ऊपर वाले के, इसके और इसके बराबर हिस्से कर दिए। इसका मतलब ये कि ये अगर एक होगा तो ये वाला भी कितने का होगा, एक का होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वाली लाइन ने इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा बराबर कर दिया था, ये एक और एक दो हो गए, तो इधर भी अगर मैं ऐसे लाइन कर दूंगा तो ये पूरा भी दो ही हो जाएगा। मैं यहाँ पूरे को दो लिख लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन के नीचे वाला पूरा दो, क्योंकि लाइन के उधर वाले भी दो हैं। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो लाइन थी, इस लाइन को छोड़ो अभी, ये लाइन जो थी, ये लाइन इस वाले के बिल्कुल बीच में गिरी है, तो ये वन तो ये भी वन होगा। ठीक है, और अब ये लाइन भी बिल्कुल बीचों बीच में थी, बड़े वाले के बिल्कुल बीच में, तो इधर वाला हिस्सा अगर दो का हो गया, एक और एक दो, तो इधर वाला हिस्सा भी दो का होगा। तो दोस्तों आप लोग समझिए, अगर मैं बात करूं ए बी एक्स की, अगर मैं ए बी एक्स के बारे में बात करूं कि ए बी एक्स का एरिया कितना होगा, तो दोस्तों मुझे ये बताओ, इनके हिसाब से ये एक था, ये दो था, टोटल चार था, और चार में से इसके पास केवल एक है, तो हम इसको 1/4 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, आप बताओ कि ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है, 1/4 है। समझ में आया आप लोगों को ये 1/4 कैसे हुआ दोस्तों। ठीक है, 1 2 और 2 4, टोटल चार, चार में से एक नंबर इसको दे देते हैं हम लोग, 1/4। तो आप लोगों को ये फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसको आप प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर सकते हो, इसका बेस और इसका बेस बराबर होगा, और हाइट भी आप देखोगे तो दोनों की बराबर होगी, तो जहाँ बेस और हाइट बराबर है तो वहाँ एरिया भी तो बराबर होगा, तो ये वन तो ये भी वन होना ही था। कई तरीके हैं। तो दोस्तों ये जो ए बी एक्स है ना, ये ए बी एक्स, ये वाला खाली स्थान, इसका एरिया मैंने निकाल दिया कि ये पूरे का 1/4 होगा। इतना समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को अच्छे से, ये पूरे का 1/4 होगा। ठीक है, चलिए ये ब्लैंक वाला निकाल दिया हमने कि ये ब्लैंक वाला 1/4 होगा। एक एक करके सारे ब्लैंक निकालेंगे, फिर उसको टोटल में से माइनस करके ये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस पे काम कर लेता हूँ। अब आप लोग देखिए, मैं फिर से एक और बना रहा हूँ। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए एक्स नहीं, अब हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, अब इसका एरिया निकालेंगे। ये वाई भी मिड पॉइंट था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा, अगर मैं एक लाइन, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सामने सामने खड़ी है, बिल्कुल बीच में से मैं एक लाइन और ले जाता हूँ, ये भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों फिर से वही कहानी, ये एक और ये कितना होगा, दो होगा। समझ में आ रहा है, सेम कहानी है। ये भी बिल्कुल वाई बिल्कुल मिड पॉइंट ही था, बीच में ही जाके गिरा था, जैसे ये एक्स बीच में जाके गिरा था, तो सेम कहानी हो गई ना। ये एक और ये बिल्कुल बीच वाली लाइन है, इसके और इसके बिल्कुल बीच में पड़ी हुई है ये लाइन, तो इसने तो बराबर दो हिस्से कर ही दिए होंगे, इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल बराबर। और इस लाइन ने इस पूरे के दो हिस्से कर दिए, इस लाइन ने ये एक तो ये एक, और इस लाइन ने ये इधर का दो तो इधर का भी दो हो गया। तो फिर से दोस्तों ये वाला एरिया फिर से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। तो ये वाला हिस्सा जो खाली वाला था, ये भी कितना हो गया हमारा, 1/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये, इस पे कई क्वेश्चन होते हैं कि ये ब्लैंक हिस्सा जो है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा अब आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम फिर से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब दोस्तों ये एक्स है और ये वाई है, और हमें निकाल के देना है ये वाला एरिया, ये ब्लैंक वाला है। ठीक है, ये ब्लैंक वाला और आ गया, तो टोटल में से माइनस करके ख़त्म कर देंगे हम। देखिए, तो ब्लैंक वाला कैसे निकलेगा आप लोग समझना। ठीक है, हम केवल इस क्वेश्चन के लिए काम नहीं कर रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 8-10 क्वेश्चन हमारे कवर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मिड पॉइंट्स है ना, ध्यान दें हम लोग, ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये डायगोनल कोर मिला रहा हूँ, विकर्ण मिला रहा हूँ। ठीक है,
अब आप लोग समझिएगा, मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। ये दोस्तों देखिए, ये मिड पॉइंट से एक्स और वाई, ये 1:1 होगा, तो ये भी 1:1 होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बीच में है, मिड पॉइंट से 1:1 1:1, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताएं, छोटे वाले की साइड 1 है और बड़े वाले की साइड 2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा इनका? तो छोटे वाले की साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अगर 2 है, 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो बड़े वाले का एरिया 4 होगा, 4 में से 1 गया दोस्तों, तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा हमारे पास, ये नीचे वाला एरिया। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 ऊपर चला गया तो नीचे 3 बचा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान देना, ये लाइन विकर्ण है, विकर्ण भी बराबर 2 हिस्से कर देगा, एक उधर एक उधर, जैसे ये अभी तक कर रहा था ना। ये देखिए, ये बीच में लाइन गिर रही थी, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, ऐसे विकर्ण भी। तो दोस्तों देखिए, विकर्ण जो डायगोनल है उसके इधर 1 और 3 4 हो गए टोटल, तो 4 इस साइड भी होगा, फिर ये बिल्कुल मिडिल वाली लाइन है, 4 इस साइड भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दें अब आप लोग, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और हमें बस इतना इतना सा बताना है। तो दोस्तों ध्यान देना, टोटल यहाँ 4 + 3 + 1 यानी 8 है, 8, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 8 में से केवल 1 है, 1/8 ये वाला हिस्सा। तो दोस्तों हमने निकाल दिया कि ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा कितना है? 1/8, 1/8। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रहे, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। इसने पूछा था कि एक्स वाई बताओ, ये वाला बताओ कितना होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है दोस्तों, बड़ी आसानी से इनसे निकल जाएगा। देखें आप लोग कैसे आएगा एक्स वाई, देखें हम इन सबको अगर जोड़ दें, मैं इधर नीचे जोड़ लेता हूँ, ठीक है। 1/4 + 1/4 + 1/8, 1/4 1/4 1/8, ये मैं सबको जोड़ रहा हूँ। एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 + 2 + 1 5/8। तो दोस्तों ये जो जितने भी खाली खाली लोग थे ना, इनके पास कितना गया? 5/8 गया, टोटल का 5/8 इनके पास गया। तो मुझे बताओ अब इसके पास कितना जाएगा? एक्स वाई के पास। अच्छा, टोटल एरिया हमें 144 बताया गया है, ये 144 टोटल एरिया है। इसका कितना हिस्सा एक्स वाई के पास जाएगा? बता पाएंगे आप लोग एक्स वाई के पास कितना हिस्सा जाएगा? 5/8 किसके पास चला गया? इन तीनों के पास चला गया, यानी कि तीनों के पास 5/8। तो मुझे बताओ 8 में से 5 गए, तो दोस्तों 8 में से कितने बचे होंगे? 3 बचे होंगे ना, 8 में से 3, तो 3/8 144 का एक्स वाई के पास गया बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। ये एक्स वाई के पास, और वही हमें निकालना था। 8 से दोस्तों आप लोग इसको काट दें, 8 बन जाए, 8 8 जा 64, 18 कितना हो गया? 54, 54। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। कल फिर से हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, और उसमें अभी पैरेललोग्राम लंबा टॉपिक है, ये थोड़े अच्छे से चलेगा अभी, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।